तो दोस्तों लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए एकदम जबरदस्त वीडियो और आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ दोनों 5G फोन के बीच में कंपैरिजन। जो फोन आपने देखे होंगे सैमसंग M42 5G और Mi 10i दोनों फोनों के बीच में एक कंपैरिजन देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अपना ओपिनियन भी आपको मैं लास्ट में शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे बात करें डिस्प्ले सेगमेंट में, तो डिस्प्ले सेगमेंट में देखने को मिल जाएगा आपको सैमसंग की तरफ बात करें तो सैमसंग में आपको देखने को मिलेगा 6.6 इंच की HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें जो है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होता है। अब बात करें दूसरे स्मार्टफोन की, तो दूसरा स्मार्टफोन हमारा है Mi 10i। तो बात करें इसके डिस्प्ले की, तो आपको देखने को मिल जाएगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, साथ साथ में इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 6.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो बात करें यहाँ डिस्प्ले सेगमेंट में, तो देखो सुपर एमोलेड भी काफी अच्छी स्क्रीन है, बट यहाँ पे मैं बात करूंगा Mi 10i की, तो इसकी डिस्प्ले जो आपको फुल HD देखने के लिए मिल जाता है। इस प्राइस सेगमेंट में यार फुल HD कम से कम मिनिमम तो वो मस्ट होता है, और साथ साथ में इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया है। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट जाता है Mi 10i को। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट है कैमरा डिपार्टमेंट में। तो बात करते हैं सबसे पहले सैमसंग M42 5G वाले में। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको यहाँ पे बैक में देखने को मिल जाता है, और 20 मेगापिक्सल आपको यहाँ पे फ्रंट में देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे काफ़ी डिसेंट कैमरा आपको देखने को मिल जाता है 48 बैक में और 20 मेगापिक्सल फ्रंट में। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट में हमारे Mi 10i की। तो अब बात करें इसके कैमरा की, तो कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है बैक में 108 मेगापिक्सल का आपको बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, और फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है 16 मेगापिक्सल। तो देखो 108 मेगापिक्सल आपको काफ़ी अच्छा बैक में देखने को मिल जाता है। अगर आप जो यार कैमरा के लिए देख रहे हो तो काफ़ी बेस्ट है यार, कैमरे में आपको 108 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। तो यार डेफिनेटली कैमरे के डिपार्टमेंट में बात करें तो Mi 10i को एक और पॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ पे Mi 10i के पास हो चुके हैं 2 पॉइंट, अभी सैमसंग के पास है 0 पॉइंट। तो अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे निकल कर आता है बैटरी की तरफ से। यहाँ पे बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, तो वो निकल कर आता है बैटरी सेगमेंट में। तो अब बात करें बैटरी में, सैमसंग की तरफ से आपको देखने को मिल जाता है सैमसंग M42 5G में आपको देखने के लिए मिल जाएगी 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी बड़ी बैटरी है, काफ़ी डिसेंट बैटरी है, काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। अब बात करें देखो इसमें आपको चार्जर देखने को मिलता है 15 वाट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक फास्ट चार्जर नहीं बोल सकते, सिंपल नॉर्मल चार्जर बोल दो। 15 वाट का नॉर्मल चार्जर आपको बॉक्स में देखने के लिए मिल जाता है विद 5000 mAh की बैटरी। अब बात करें Mi 10i की, तो Mi 10i में आपको देखने को मिल जाता है 4820 mAh की बैटरी, जो कि सैमसंग से थोड़ा सा कम है यार, 180 mAh कम है, जो कि ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट थोड़ा सा कम है यहाँ पे। मैं मानता हूँ थोड़ा सा कम आपको यहाँ पे Mi 10i में बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन साथ साथ में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है 33 वाट का फास्ट चार्जर इन बॉक्स। तो अब बात करें आप इन दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे, तो देखो डिफरेंस बताऊँ आपको, यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन 15 वाट का जो एक स्लो चार्जर देखने के लिए मिल रहा है, एक सिंपल नॉर्मल चार्जर। तो देखो 5000 mAh की बैटरी को 15 वाट के चार्जर से चार्ज होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा चार्जिंग टाइम ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। यहीं पे बात करें Mi 10i की, तो आपको देखने को मिल जाएगा एक फास्ट चार्जर विद आपको जो है बैटरी भी काफ़ी 5000 के नियर ही मिल रही है, 4820, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो गाइस ये वाला पॉइंट आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक बड़ी बैटरी वाला फ़ोन चाहिए, फिर जल्दी चार्ज होने वाला फ़ोन चाहिए। ये पॉइंट आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस यहाँ पे बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर यहाँ पे सैमसंग M42 5G में और साथ साथ में Mi 10i में दोनों में आपको सेम देखने को मिल जाता है। यानी प्रोसेसर का नाम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। गेमिंग इसमें काफ़ी अच्छी होने वाली है। दोनों ही फोन में बताऊँ, दोनों ही फोन में काफ़ी डिसेंट वर्क करने वाला है, काफ़ी अच्छी गेमिंग आप कर सकते हो। आपको लैग वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेंगे, हाई सेटिंग में भी आप गेम आराम से खेल पाओगे, कोई भी आपको यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर दोनों में यूज़ किया गया। तो गाइस यहाँ पे बात करें रैम की, तो देखो दोनों में ही आपको 6 GB रैम देखने के लिए मिल जाती है, साथ साथ में आपको दोनों में ही 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है। यानी रैम और इंटरनल स्टोरेज के मुकाबले में कोई इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो अब मैं बात करता हूँ अपने ओपिनियन की। देखो पहले इनकी प्राइस के बारे में जान लेते हैं। तो देखो प्राइस जो है आपको दोनों का ही सेम देखने को मिल जाता है, यानी 22000 के अंदर ये फोन दोनों आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। 21999 रुपये यानी 22000 रुपये के अंदर आपको ये दोनों फोन देखने के लिए मिलते हैं। जो उनका बेस वेरिएंट है वो है 6 GB 128 GB, दोनों में ही 6 GB 128 GB है। तो गाइस फाइनली बात करते हैं अपने ओपिनियन की, आपको कौन सा परचेस करना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो है आपको प्राइस सेम देखने को मिल जाता है, यानी 22000 के अंदर दोनों फोन देखने के लिए मिल जाते हैं। 21999 रुपये यानी 22000 के अंदर दोनों फोन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। दोनों में जो आपको 6 GB रैम देखने को मिल जाती है, प्लस 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं कि दोनों में से अगर आप कोई परचेस करना चाह रहे हो, तो मैं आपको कौन सा सजेस्ट करूंगा, या फिर मैं आपकी जगह होता तो मैं कौन सा परचेस करता। तो यहाँ पे आपको अगर सैमसंग की ब्रांडिंग अच्छी लगती है, यानी सैमसंग का फोन आपको अच्छे लगता है, आपको एक नॉन चाइनीज फोन लेना चाहिए और आपको 5G फोन चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। 22000 के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको जो नॉन चाइनीज से कोई मतलब नहीं है, आपको एक तगड़ा फोन चाहिए, यानी 22000 के अंदर आपको तगड़ा फोन चाहिए, तो मैं अगर पर्सनली होता तो मैं यार Mi 10i लेता। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, देखो दोनों में चिपसेट सेम है, बट यहाँ पे अगर बात करी जाए और स्पेसिफिकेशन की, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि काफी बेस्ट है यार। 108 मेगापिक्सल आपको Mi 10i में देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको देखो Mi 10i में फुल HD स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाती है विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और बात करें सैमसंग में, तो आपको एक HD प्लस स्क्रीन देखने के लिए मिलती है,
तो क्या यार 22,000 के अंदर यार वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, आपको एक एचडी स्क्रीन देखने को मिल रही है। मानता हूँ सुपर एमोलेड है, लेकिन सिर्फ एक एचडी स्क्रीन देखने के लिए मिल रही है। आजकल तो 15,000 के अंदर ही फ़ोन के अंदर फुल एचडी स्क्रीन देखने को मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सैमसंग का ये पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक एचडी स्क्रीन 22,000 के फ़ोन के अंदर थोड़ा-सा सही नहीं है। बट यहाँ पे एमआई 10i में जो आपको फुल एचडी स्क्रीन देखने को मिलती है विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो यार देखो मैं होता तो मैं एमआई 10i लेता। अब बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको सैमसंग अच्छा लगता है तो आप सैमसंग ले सकते हो, एमआई 10i लगता है एमआई 10i ले सकते हो। तो मैंने सजेस्ट कर दिया आपको एमआई 10i। तो बस आज के कंपैरिजन वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो आपको टेक रिव्यू अनबॉक्सिंग वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।